हम जो अपने डेटा देते हैं, फेसबुक और गूगल जैसी बड़ी कंपनियों को सबसे ज़्यादा डेटा देते हैं। और ऐसा भी कोई सीन नहीं है कि फेसबुक या गूगल में कोई इंडिविजुअल आदमी हमारी डेटा को कलेक्ट करती है, स्टोर करती है। ये सारे एल्गोरिथम पे काम करती है। यहाँ तक तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। असल में दोस्तों, ये सभी टेक कंपनी को पता है फ्यूचर में डिजिटल इकोनॉमी के लिए ये लोगों का जो डेटा है ये फ्यूल के रूप में काम करेगा। जिस कंपनी के पास जितनी ज़्यादा डेटा होगी वो कंपनी उतनी ही पावरफुल मानी जाएगी। और इसी होड़ में लगभग सभी कंपनी जो टेक कंपनी है वो सभी लोगों का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रखना चाहती है। और सभी टेक कंपनी ये तो दावा करती है कि उनके पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारे सुरक्षित हैं, लोगों की प्राइवेसी को काफ़ी ध्यान में रखते हैं। लेकिन कुछ ऐसे केसेस सामने निकल के आए हैं जो लोगों में बहुत ज़्यादा चिंता बना दी है। दोस्तों, आप सबको तो याद ही होगा कि फेसबुक और थर्ड पार्टी कैम्ब्रिज एनालिटिका के द्वारा अमेरिका के 5 करोड़ यूजर्स के डेटा को कलेक्ट करके उनका पॉलिटिकल व्यू जान करके ट्रंप के फेवर में कैंपेन करने का इल्ज़ाम लग चुका है। और जब ये बात सामने आई, लोगों को पता चला, तब मार्क जुकरबर्ग ने इसके लिए माफ़ी भी मांगी थी। We didn't take a broad enough view of our responsibility, and that was a big mistake. And it was my mistake, and I'm sorry. I started Facebook, I run it, and I'm responsible for what happens here. लेकिन दोस्तों, यहाँ क्लियरली सोचने वाली बात है कि एक पावरफुल कंपनी, एक पावरफुल देश के प्रेसिडेंट कौन होगा ये लोगों के इंफॉर्मेशन के थ्रू से डिसाइड कर सकती है, तो ये एक गंभीर वाली बात है। इसके बाद एक सर्वे में लगभग 67% लोगों ने माना कि फेसबुक से ट्रस्ट उनका कम हो चुका है। तो दोस्तों, इस एग्जाम्पल से तो आप समझ गए होंगे कि इंफॉर्मेशन का खेल कितना बड़ा है और सभी कंपनी आपके इंफॉर्मेशन, आपके डेटा के पीछे पड़ी हुई है। अगर कोई बंदा ये बोले कि हम तो सालों से इंटरनेट चला रहे हैं, फेसबुक गूगल चला रहे हैं, मरने तो कोई फ़र्क ना लागे, ये के इन्फॉर्मेशन के रट लगा रखे, तो भाई इंडिया में ही 2019 में एसबीआई ने अपने एक सर्वर को अनप्रोटेक्टेड रख देने के कारण उनके लाखों यूजर्स का बैंक डिटेल्स लीक हो चुका था। जैसे बैंक बैलेंस, नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस प्रूफ, ये सारा लीक हो चुका था। और इसी तरह 2019 में ही इंडियन बैंक के 1.3 मिलियन यूजर्स के डेबिट और क्रेडिट कार्ड की डाटा लीक हो चुकी थी। इसके अलावा एक हेल्थ वेबसाइट से 6.8 मिलियन यूजर्स का हेल्थ डेटा लीक हो गया था। एक्चुअली इसे हैक कर दिया गया था चाइनीज़ हैकर्स द्वारा। अब आपकी इन्फॉर्मेशन जिस कंपनी को देते हैं वहाँ पे वो शायद किसी थर्ड पार्टी को दे सकती है, या फिर उसी कंपनी से कोई हैकर्स द्वारा उस डेटा को लीक कर सकता है और वहाँ से आपकी प्राइवेसी का सत्यानाश। वो थर्ड पार्टी या फिर हैकर्स आपको टारगेट कर सकते हैं। और आप इमेजिन कर सकते हैं दोस्तों, इंडिया में जो डेटा लीक हुई थी, जो इन्फॉर्मेशन लीक हुई थी, उसी इन्फॉर्मेशन को उसी टारगेटेड आदमी को सुना के उनका कॉन्फिडेंस जीत के उनके पैसे कटवा जा सकते हैं। और देखिए, यहाँ पे मैं आपको पैनिक करने के लिए या ज़बरदस्ती डराने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लोगों में ये अवेयरनेस होनी चाहिए आपकी प्राइवेसी को लेके, आपके इन्फॉर्मेशन को लेके। बस मेरा यही मकसद है। तो दोस्तों, ये चीज़ तो है ना, एक नेशनल लेवल की थ्रेट्स आपकी प्राइवेसी को लेके। सिर्फ आप नहीं, इससे पूरा देश इफेक्ट हो सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो सभी बातों का जो एक मेन पॉइंट बनता है कि हमें अच्छे सर्विसेज के लिए, हमें बेटर एक्सपीरियंस के लिए अपने डेटा देनी पड़ती है। और टेक कंपनी वास्तव में हमें अच्छी सर्विसेज भी देती है, लेकिन इसमें जो लोगों का जो प्राइवेसी का गोलमाल हो रहा है, इसके लिए लोग क्या करें? फिर बात वही आती है दोस्तों, गवर्नमेंट लेवल पे और हमें इंडिविजुअल लेवल पे काम करने की ज़रूरत है। चाइना की सरकार ने फेसबुक, गूगल जैसी बड़ी कंपनी पर बैन लगा रखा है ताकि चाइना के लोगों का डेटा अमेरिका न जा सके। तो यहाँ पे भारत अमेरिकन कंपनी पे बैन तो नहीं लगा सकती, लेकिन अमेरिकन मॉडल को अपना जरूर सकती है। जैसे फेसबुक, गूगल जैसी कंपनियों द्वारा कलेक्ट की गई इन्फॉर्मेशन भारत के लोगों के इन्फॉर्मेशन को भारत के ही सर्वर में रखे, क्योंकि इस वक्त इंटरनेट में जो हर किसी का जो मेन एक आइडेंटिटी है जीमेल, ये अमेरिकन सर्वर में जाके स्टोर होती है और वहाँ पे अमेरिका का भी लॉ अप्लाई होता है। और दोस्तों, कुछ दिन पहले रविशंकर प्रसाद का ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया था, ये कह के कि अमेरिका का लॉ के कारण। अब ये दोस्तों कितना पॉसिबल है कि इंडिया में सर्वर बने इन सारी कंपनीज़ का, ये कितना पॉसिबल है और ये कैसे हो सकता है, ये भारत सरकार पे डिपेंड करती है।
और दोस्तों भारत सरकार से ही जुड़ी हुई दूसरी जो बात है कानून का, पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल को कब इसको एक्ट में बदला जाए, ये जल्दी होनी चाहिए। अब तक का जो फेमस लॉ है यूरोपियन यूनियन का GDPR, जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, ये कानून यूरोपियन यूनियन के लोगों के प्राइवेसी को काफ़ी स्ट्रेंथ देती है। अगर कोई कंपनी किसी भी प्राइवेसी का ब्रीच करती है तो उसके ग्लोबल एनुअल रेवेन्यू के 4% तक फाइन की जाती है। और इस लॉ के तहत ये सारी कंपनियां बहुत सारी फाइन दे चुकी है, क्योंकि इन कंपनियों के लिए पैसे मायने रखती है और जब इन्हें कानून के द्वारा फाइन लगाया जाता है तो ये अपनी मनमानी को कुछ हद तक कम रखती है। तो इसी तर्ज पे इंडिया में भी कानून बनने चाहिए। दोस्तों प्राइवेसी वाली चिड़िया की इस छोटी सी स्टोरी को तो आप जान गए कि आपका इन्फॉर्मेशन है जो टेक कंपनी के पास रहती है, वो हो सकता है थर्ड पार्टी के द्वारा आपको टारगेट किया जाए या फिर हैकर के द्वारा वहाँ से आपकी डेटा लीक करके आपको टारगेट किया जाए। इस चीज़ के प्रोटेक्शन के लिए जो सबसे मेन चीज़ है, हमारी गवर्नमेंट कैसे स्टेप लेती है। पहला चीज़ कि सभी कंपनियों पे फोर्स किया जाए कि हमारे देश की डेटा हमारे इंडिया में ही रहे, और दूसरा चीज़ ये है कि भारत सरकार एक स्ट्रॉन्ग लॉ लाए जिसमें लोगों की शिकायत को सुनी जाए। अगर यदि कोई कंपनी गलत करती है तो उन पे एक हेवी फाइन लगाई जाए, तभी उसमें थोड़ी सी नकेल कसी जा सकती है। लेकिन दोस्तों ये भी नाकाफ़ी होगा जब तक आप और हम सेल्फ अवेयर ना हो जाए इस चीज़ को लेके। और दोस्तों आपको तो याद ही होगा शुरुआत में जैसे हम लोग इंडिविजुअल लेवल पे जो प्राइवेसी का खतरा है उसको कैसे रोका जा सकता है, इसका कैसा फॉर्मेट है, इस पे बात करने की बात कही थी। ऑफ कोर्स दोस्तों ये काफ़ी सीरियस पॉइंट है। हो सकता है आपके फ्रेंड्स, बैड फ्रेंड्स या एनोनाइम्स आपको फ़न के लिए या फिर ब्लैकमेल करने के लिए या स्पाई करने के लिए आपकी इन्फॉर्मेशन को वो कलेक्ट कर सकती है। इसमें मेनली दो ही तरीक़ा से किया जा सकता है, चाहे आप अपना मोबाइल किसी थर्ड पार्टी को दे या फिर थर्ड पार्टी से आया हुआ लिंक पे आप क्लिक करें। तो दोस्तों पहली बात कि आप अपना मोबाइल किसी भी अनजान आदमी को ना दें, क्योंकि जो आपके प्राइवेसी पे ताक झांक करने के इंटेंशन से लिया होगा तो उनके लिए 1 से 2 मिनट ही काफ़ी है आपके मोबाइल को हैक करना। वो बस गूगल में जाएंगे, वेबसाइट से एक छोटा सा ऐप्स डाउनलोड करेंगे, वो आपके मोबाइल में इंस्टॉल रहेगा बट आपके मेन्यू में नहीं दिखेगा और आपकी सारी डेटा को वो उसके मोबाइल में शेयर करते जाएगा। इसमें आपके बैंक डिटेल से लेके कॉल हिस्ट्री, फेसबुक, रिकॉर्डिंग्स या तमाम चीज़ें, आपके जो भी प्राइवेसी वाली जो भी इंफॉर्मेशन चीज़ है वो उस आदमी के मोबाइल में चले जाएगा। इसलिए अपना मोबाइल किसी अनजान आदमी को ना दें। अनजान आदमी क्या, या अगर आपके जान पहचान वाले आदमी भी है तो आप अपने नज़र के सामने में ही रखें। दोस्तों आप पहले से अवेयर हैं और आप अपना मोबाइल किसी और को नहीं देते हैं कि आपका मोबाइल की प्राइवेसी को खतरा हो सकता है, तो दोस्तों यही अवेयरनेस आप किसी भी लिंक को क्लिक करते वक्त बनाए रखें। तो फेक लिंक है या फिशिंग के जरिए आपको टारगेट करने की कोशिश करते हैं, तब भी आप अपनी प्राइवेसी को खो देंगे, क्योंकि आजकल ईमेल, फेसबुक, व्हाट्सएप के जरिए भी बहुत सारे फेक लिंक आते हैं जिसमें लोग क्लिक करके अपनी प्राइवेसी को ख़त्म कर देते हैं। हो सकता है कोई लिंक आपको ये ऑफ़र करे कि इस लिंक में क्लिक करें आपको मोबाइल ऑफ़र मिलेगा या फिर बहुत सारे ऑफ़र्स मिलेंगे, ये सारे गलत होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप पहले उस लिंक को जज करने की कोशिश कीजिए, उसका डोमेन कैसा है। अनवांटेड अल्फ़ाबेट से वो लिंक स्टार्ट होती है तो हो सकती है कि वो एक फेक लिंक हो। तो दोस्तों आप यहाँ अपनी प्राइवेसी को ध्यान रखते हुए अनजान आदमी को अपना मोबाइल ना दे या फिर अनजान लिंक पे भी क्लिक ना करें। ये दोनों तरीके से आपकी प्राइवेसी को खतरा हो सकता है। इसके अलावा और भी कुछ टिप्स हैं। ब्राउज़र के कुकीज़ को आप हटाते रहिए, VPN का यूज कीजिए, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज कीजिए, पासवर्ड्स को भी फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहिए। और दोस्तों जो मेन चीज़ है 2 स्टेप वेरिफिकेशन का हर अकाउंट्स में यूज़ कीजिए। प्लस कोशिश कीजिए कि प्ले स्टोर से ही आप एप्लीकेशंस का डाउनलोड करें। जब भी आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते तो चेक कीजिए कि जिस रिगार्डिंग के लिए आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं उसके अलावा कोई अदर परमिशन तो नहीं मांग रही है। तो दोस्तों आप ये ज़रूर समझ गए होंगे कि आपकी प्राइवेसी, आपकी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत मायने रखता है। अगर आप इसका ख्याल नहीं रखें तो हो सकता है थर्ड पार्टी या हैकर आप ही के इन्फॉर्मेशन को लेके आप पर ही टारगेट कर सकती है और आपको बहुत सारा लॉस हो सकता है। इसलिए ऐसे छोटे छोटे टिप्स को भी अपनाइए जिससे आप अपनी प्राइवेसी का अच्छा ख्याल रख सकते हैं और एक लोग से दूसरे लोग में अवेयरनेस फैले, उसके लिए इस वीडियो को आप शेयर कीजिए। क्योंकि दोस्तों लोगों में जितनी अवेयरनेस होगी सरकार उतनी ही इफेक्टिव तरीके से लॉ को लाएगी। इसलिए इस वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।